नमस्कार। बड़ी खबर ये है कि ट्रेजरी घोटाला में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने झारखंड में जो करीब 40 करोड़ रुपए वेतन मद से अवैध रूप से निकासी हुई थी ट्रेजरी के जरिए, उस घोटाला मामले में ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर लिया है। जो केस बोकारो और हजारीबाग में दर्ज किया गया था, उसी केस को टेकओवर करते हुए ईडी ने मामला दर्ज किया है। मतलब इस मामले की जांच जो पहले सीआईडी कर रही थी, इसके अलावे सरकार की तरफ से जो एक आईएएस के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी वो कर रही थी। अब ईडी की एंट्री हो गई है। अब इस मामले की जांच ईडी करेगी। आप सब जानते हैं कि सबसे पहले बोकारो से एक मामला निकलकर सामने आया, जहां से कौशल नाम का एक अकाउंटेंट जो है वहाँ से अरेस्ट हुआ और पता चला कि वो अपनी पत्नी के अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र कर लिया था। जो पहले से एम्प्लॉई रहे हैं उनके डेट ऑफ बर्थ में छेड़छाड़ करके, अकाउंट नंबर में छेड़छाड़ करके। उसके बाद हजारीबाग से भी मामला निकलकर सामने आया, वहाँ से करीब 5 लोग अरेस्ट हुए। इसके बाद कई ज़िलों से लगातार ये खबर निकलकर सामने आई कि हर ज़िले में कहीं ना कहीं वेतन मद से अवैध रूप से निकासी हुई है। अब इस मामले में बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि ईडी इस मामले की जाँच करेगी। अब इस मामले में अब तक जो छोटे लोग अरेस्ट हुए थे, अब तक सिपाही या जो कर्मचारी हैं वो अरेस्ट हुए थे, अब तक 12 लोग अरेस्ट हुए हैं। हो सकता है कि ईडी जब इस मामले की जांच करे तब पता चलेगा कि करोड़ों रुपए की जो अवैध निकासी हुई थी उसका हिस्सा क्या ऊपर के लोगों तक भी जाता था या नहीं जाता था। क्या कुछ पूरी जानकारी है, जानेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, ईडी जांच करेगी मामले की, कहाँ से जांच शुरू होगा? जांच तो एफआईआर से शुरू होगा और सीधा नियम है कि कोई भी आपराधिक घटना में जहां आर्थिक लेन देन जुड़ा हुआ है, ईडी उस मामले को टेकअप कर लेता है और वही काम ईडी ने किया है। अब ईडी के इन्वॉल्व होने से कई मामले उजागर हो सकते हैं। अब सवाल ये उठेगा कि एजी ने कब कब इस तरह की गड़बड़ी का संकेत राज्य सरकार को दिया था और उस संकेत के आधार पर राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की या नहीं की, किस अधिकारी, मंत्री या पुलिस के बड़े अधिकारी ने इस मामले को दबाया, तो ये सब चीज़ें अब ईडी के आने के बाद उजागर हो सकती है। तो अब तक 12 लोग अरेस्ट हुए हैं इस मामले में? हाँ, 12 लोग अरेस्ट हुए हैं। सभी सिपाही कर्मचारी ही हैं? अकाउंटेंट हैं, लेखापाल हैं और सिपाही हैं, होमगार्ड के भी जवान हैं। जैसे आपको बोकारो में कौशलेंद्र कुमार पांडे और 2 अन्य पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए थे, अशोक कुमार भंडारी और होमगार्ड का जवान सतीश कुमार। तो उसी तरह हजारीबाग में अकाउंट्स ब्रांच के सिपाही शंभू कुमार, रजनीश सिंह, धीरेंद्र सिंह गिरफ्तार हुए थे। इसी तरह आप देखेंगे तो रांची में हेड क्लर्क जो पशुपालन विभाग का कांके स्थित पशुपालन विभाग के कार्यालय का हेड क्लर्क था, मुनिंदर कुमार और संजीव कुमार गिरफ्तार हुए थे। उसी तरह चाईबासा में आरक्षी देवनारायण मुर्मू समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। रामगढ़ में फिर गिरफ्तारी हुई। तो इस तरह से 1 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके द्वारा जो पैसे का निकासी करने के बाद जो ट्रांसफ़र किया गया है, उन लोगों पर भी कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच अब ईडी इन्वॉल्व हो गई है। तो ईडी जो इन्वॉल्व हुई है, अब तो एक तो जो एफआईआर दर्ज हुआ था उसी आधार पे जांच शुरू होगा, लेकिन सवाल है कि सीआईडी और अमिताभ कौशल के नेतृत्व में जो जांच हो रही थी उसमें कुछ फाइंडिंग निकल पाया है अब तक ठोस? नहीं, अभी फाइंडिंग नहीं निकल पाया है। अमिताभ कौशल जो उत्पाद सचिव हैं वो पिछले दिनों बोकारो गए थे। बोकारो में शुरुआत में 5 से 6 करोड़ रुपए के अवैध निकासी की संभावना थी। अब वो राशि लगभग बढ़ के 10 करोड़ से ऊपर जाने की संभावना है। तो अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली कमेटी भी जांच कर रही है, जिसमें एजी भी है, वित्त के भी पदाधिकारी हैं। दूसरा सीआईडी भी जांच कर रही है। अब इसके बावजूद ईडी का इसमें इन्वॉल्व होना ये कई चीज़ों को जन्म दे रहा है। जो क्या ईडी के जांच के बाद राज्य सरकार की एजेंसी जो जांच कर रही थी और ईडी जो जांच करेगी, तो क्या ब्यूरोक्रेसी के कई बड़े चेहरे इसमें सामने आएंगे या सफ़ेद पोश मंत्री हों, विधायक हों, मतलब जो भी हो, क्या उनका भी चेहरा उजागर होगा?
कई चीज़ें, या ईडी की कार्रवाई से सरकार की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे सामने आएगी। तो बिल्कुल ईडी ने केस को जो है टेक ओवर कर लिया है। अब ईडी जो है इस मामले की जांच शुरू की रहेगी और जांच में हो सकता है कि कई बड़े खुलासे होंगे। तो अभी बोकारो और हजारीबाग में जो मामला दर्ज हुआ था उस मामले को टेक ओवर करके जांच को जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा और उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। एक तो अब तक के जांच में जो पता चला है वो यही चला है कि ये जो बोकारो से जो अरेस्ट कौशल नाम का लेखापाल जो अरेस्ट हुआ था उसी का मॉडल था और बताया ही जाता है कि हजारीबाग से ही शुरू हुआ था और हजारीबाग से फिर जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र हुआ उस हिसाब से उसी मॉडल के ज़रिए पैसे निकालने की कोशिश हुई थी। ईडी को, चूँकि ईडी लगातार ये खबरें मीडिया के ज़रिए देख रहा होगा, ईडी के अधिकारी देख रहे होंगे कि करोड़ों रुपए की अवैध निकासी हुई है और उसके बाद इस केस को टकभर किया गया है, तो हो सकता है कि इसमें और कोई नई फाइंडिंग निकल कर सामने आए, जांच में कई बड़े खुलासे हुए। लेकिन सरकार ने तो जांच के आदेश पहले ही दे दिए थे, इसलिए 2 स्तरीय जांच हो रहे हैं। हाँ, सरकार ने आदेश दिए, लेकिन अब ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बनेगा। जिस तरह से बीजेपी पहले से ही सीबीआई जांच की मांग करती रही है, पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री को एक लेटर भी लिखा था जिसमें एजी की कई आपत्तियों और आशंकाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। उधर अब जेएमएम और कांग्रेस जो सत्ताधारी दल है वो निश्चित रूप से यह मांग करेगा कि जब राज्य सरकार की एजेंसी जांच कर ही रही थी और उसका फाइंडिंग्स अभी आया ही नहीं था, तो इस में ईडी के कूदने की क्या ज़रूरत है। जो पहले से विपक्ष जो है, भाजपा विरोधी दल जो आरोप लगाते रहे हैं, जो ईडी को, तो राजनीतिक बयान हो गया, इसमें राजनीतिक बयान आएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है और स्पष्ट तौर पे खबर है कि ईडी जो है, जो झारखंड में ट्रेजरी घोटाला हुआ उस मामले की जांच अब आगे करेगा और जांच में हो सकता है कि कई बड़े खुलासे होंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in